आशा करते हैं बच्चे आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है जस कुमार वर्मा और मैं आज क्लास 11th का एक टॉपिक है बीमा। जो भौतिक राशियों का बीमा होता है उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, बीमाओं को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी भौतिक राशि होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, बीमा होता है। और बीमा हमको क्या बताता है, ठीक है, भौतिक राशियों की बीमाओं से हमको क्या समझते हैं। इसलिए भौतिक राशि होता क्या है, तो वे राशि होते हैं जिन्हें क्या होता है ना, मेजर यानी मापने की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, जितने मापने की क्या होगी, हमको आवश्यकता होती है। तो जो ऐसी राशियां होती हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं वे राशियां जिन्हें मापने की आवश्यकता होती है वे भौतिक राशि कहलाती है। तो भौतिक राशि की आपको पढ़े होंगे कि जो भौतिक राशियां होती हैं, मूल राशियां जो होती हैं वे 7 होती हैं। तो मूल राशियां 7 हैं तो मूल मात्रक भी कितने ही होंगे, 7 ही होंगे। ये चीजें आप लोग पढ़े भी होंगे। और मूल राशियां के अलावा अन्य भी जो राशियां होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। थोड़ा सा इसमें समझिएगा कि मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती, जो किसी पे निर्भर नहीं रहती, किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं रहती। इसके अपोजिट जो व्युत्पन्न राशि हैं ये वे राशियां हैं जो किसी दूसरे राशि पे क्या होती हैं, निर्भर रहती हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई जो है अपना है वो क्या है, मूल राशि। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए इसमें कोई अन्य राशि नहीं है, ये अपने आप में ही क्या है, परफेक्ट है, भरपूर है। ठीक है, यानी इसकी हेल्प के लिए कोई दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो अपना है ये क्या है, लंबाई जो है अपना मूल राशि। अगर बात करें समय की, समय क्या है, ये भी क्या है, मूल राशि। तो आप कहेंगे कि व्युत्पन्न राशि क्या होगी तब, तो देख लेते हैं। तो जो अपना स्पीड होता है, चाल भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी एक भौतिक राशि है। चाल भी क्या है, एक भौतिक राशि है। लेकिन चाल क्या मूल राशि है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि चाल का होता है दूरी बटे समय। तो आप देख सकते हैं कि जो चाल है डिपेंड कर रहा है कि दूरी और समय पे, यानी चाल दो राशियों से पे डिपेंड कर रहा है, दो राशियों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो अपना होगा ये क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। बात समझ में, यानी वे राशियां जो मूल राशियों पे क्या होती हैं, निर्भर करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। इन्हें मापने के लिए जिस मात्रक का हम यूज करते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक भी बोल देते हैं। ठीक है, देखिए मूल राशियों के अलावा अन्य जो मात्रक होते हैं, सॉरी, मूल मात्रक के अलावा अन्य जो मात्रक होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पूर्वलग्न मात्रक। देखिए बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इसमें अगर हम जाएंगे तो अपनी जो आज हमने छोटा सा टॉपिक लिया है उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो बाकी चीजें हम लोग बाद में कवर करेंगे। बस आप इतना याद रखिएगा, मूल राशियां 7 होती हैं तो मूल मात्रक भी 7 होंगे। मूल राशियों के अलावा अन्य जो राशि होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक है, मूल मात्रक के अलावा जो अन्य मात्रक होते हैं उन्हें पूर्वलग्न मात्रक बोलते हैं। अब बोलेंगे कि पूर्वलग्न मात्रक क्या है, बताइए। तो एक बात बताइए, वैसे आप मात्रक, हमने कहा कि चैप्टर बहुत डीपली है तो इसमें हम जाएंगे थोड़ा अपनी टॉपिक से हट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मात्रक की पद्धति होती है वो 3 तरह की पद्धति है। एक होता है एफपीएस,
एक होता है सीजीएस और एक अपना होगा एमकेएस। ये तीन पद्धतियां हैं जो अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही थी, अलग अलग देश में। जैसे हम बात करें एमपीएस का, तो ये जो है अमेरिका का है, इसकी जो उत्पत्ति हुई अमेरिका में हुई। बात करें सीजीएस का, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई शायद क्लियर जानने लगी, एक्चुअली में शायद ब्रिटेन में हुई। अब इतनी मात्रा की पद्धतियां बढ़ गई तो हमको एक थोड़ा सा क्या हुआ, कठिनाई उत्पन्न हो गई। ठीक है, क्या हो गई कठिनाई, क्यों? क्योंकि अब सोचिएगा कि एफपीएस का मतलब क्या होता है। एफ का मतलब होता है फुट, एफ फॉर फुट, मतलब जो लंबाई है अपना उसका जो मात्रक होता है फुट होता है। वो कहां पर हुआ था, अमेरिका में। एक पी का मतलब है पाउंड और एस का मतलब है क्या, सेकंड। बात ये हुई, और यहां पर अगर देखें तो यहां लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और एस का मात्रक क्या है, सेकंड। अब आप थोड़ा सोच के बताइएगा कि अगर कोई बंदा इस कंट्री से इस कंट्री में आता है तो अगर वो कहेगा कि हमको 1 पाउंड क्या चाहिए, कुछ भी 1 पाउंड चीनी चाहिए, तो क्या ये बंदा उसको समझने में क्लियर हो पाएगा, मतलब समझ सकता है उसकी बात को, उसकी भावनाओं को? नहीं समझ सकता, क्योंकि ये जानता नहीं है कि पाउंड क्या होता है। तो ये चीजें बहुत ही क्या हुई ना, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गई तो कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। इसीलिए एक अन्य मात्रक बनाए, अन्य प्रणाली बनाई गई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई प्रणाली, यानी एसआई पद्धति। और ये पद्धति जो होगी ये काम करेगी पूरे वर्ल्ड पर, पूरे वर्ल्ड में यही पद्धति काम करेगी। ठीक है, जो एसआई पद्धति होती है ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है। बात समझे? तो अभी तक ये चीजें बहुत ही मतलब देखिए, इसको हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इसलिए हम लोग चले जाएंगे तो टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप अभी जितना बताया उतना आपको समझ में आया होगा। बाकी हम देख लेंगे कि मात्रक की आवश्यकता क्यों हुई, मात्रक बनाया क्यों गया, मात्रक किस तरह से बनाया गया, क्या ध्यान में रखकर बनाया गया, ये चीजें बहुत ही विस्तृत है। तो इसको हम लोग एक कहानी की थ्योरी, मतलब कहानी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीमा के बारे में, भौतिक राशियों की बीमा के बारे में। देखिए, जो बीमा है वो है कुछ नहीं, वे क्या है, घात है, जो हम लोग घात पावर पढ़ते आए ना, घात। अगर इसी घात को हम किसी राशि की मात्रा को व्यक्त करने के लिए लगा दिया जाए तो वही क्या कराता है, बीमा कराता है। समझिएगा, यानी किसी भौतिक राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए जो घात लगाया जाता है, जो पावर लगाया जाता है, वही क्या कहता है, बीमा कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमने कहीं लिखा हुआ है m पे पावर a, l पे पावर b और t पे पावर c। तो जो a b c है ना, यही क्या है, बीमा है। और ये जो यम है, यम ये मूल मात्रक को प्रदर्शित कर रहा है। यम का मतलब क्या है, यम का मतलब क्या है, किलोग्राम। ये किलोग्राम का प्रतीक है। बात समझिएगा, यल लंबाई का, टी समय का। तो यहां पर अगर यम की बीमा क्या है, ए है, यल की बीमा क्या है, बी है, टी की बीमा क्या है, सी है। मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि बताए कि भौतिक राशियों की बीमा से आप क्या समझते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भौतिक राशियों की बीमाएं वह घात होती हैं जो किसी जो उसके मात्रक देखिए, किसी भी भौतिक राशि की बीमा वह घात होती है जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए जाते हैं।
मूल मात्रक तो समझ रहे हैं ना। तो जो मूल मात्रक पे लगाए जाते हैं, तो जैसे अपना मूल मात्रक क्या होता है भाई, मूल मात्रक देखिए यहां पर 1 किलोग्राम, मतलब ग्राम होता है किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकेंड, तो ये अपने क्या है मूल मात्रक है। ए इनका क्या है बीमा, बीमी सूत्र लिखने के लिए इनका क्या हुआ है प्रतीक है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि m पे पावर a है, तो इससे पता चलता है कि जो 1 किलोग्राम है ना वो a बार आया हुआ है इस राशि में, कोई भी राशि है, हमने यहाँ पर कोई भी भौतिक राशि, हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, जिसकी बीमा लिखा गया है। आप इससे क्या समझ रहे हैं, आप इससे समझ रहे हैं कि ये जो इस राशि में जो भौतिक राशि है इसमें जो किलोग्राम है ना वो a बार आया हुआ है, जो लंबाई यानी जो मीटर है वो b बार आया हुआ है, और जो समय है वो c बार आया हुआ है। इतनी बात समझ गए होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक राशि से बीमा, भौतिक राशि की बीमाओं से आप क्या समझते हैं क्या। अभी हमने कहा कि किसी भौतिक राशि की जो बीमा होती है वह घात होती है जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाए या लगाए जाते हैं। ओके, बीमी सूत्र से क्या समझते हैं आप, बीमी सूत्र से क्या समझते हैं देखिए, अब इसी को हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे कहें कि बीमी सूत्र हमको यह बताता है कि कोई भी किसी भी राशि में कौन सा मात्रक कितनी बार आया हुआ है। बीमी सूत्र से आपको यह पता चलता है कि किसी भी भौतिक राशि में कौन सा मात्रक कितनी बार आया हुआ है। अब यहां बात सुनिए, ये बेग है, बेग का जो बीमा होता है वो होता है m0 l t पे पावर -1, ठीक है। एक क्या होता है बेग की बीमा होती है। अब बात समझिएगा कि यहां पर ये जो m पे पावर 0 दिख रहा है, मतलब इस बेग में किलोग्राम एक भी बार नहीं आया हुआ है। इस बेग में लंबाई जो है इस पे पावर कितना है 1 है, जहां पावर लिखा होता है उस पे पावर 1 होता है। लंबाई कितनी बार आया, सिर्फ 1 बार आया हुआ है, और इस बेग में समय भी सिर्फ 1 बार आया हुआ है। ये पावर माइनस है, तो इससे मत समझिएगा कि इसका अर्थ कुछ और होगा, इसका मतलब है कि वो भी राशि 1 बार आया हुआ है, ठीक है। तो आप समझेगा कि बीमी सूत्र से आपको सिर्फ यही पता चलता है कि उस राशि में, उस भौतिक राशि में कौन सा मात्रक कितने बार प्रयोग में लाया गया है। अब बात करते हैं बीमी समीकरण का। तो ये बेग है, बेग को हमने इसके विमाओं रूप में ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो अपना मिला हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बीमी समीकरण बोलेंगे, ठीक है। जो भी चीजें हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, तब तक आप इसको इतना ध्यान रखिएगा कि बीमा होता है किसी बहुत से बीमा हम क्या समझते हैं, बीमी सूत्र क्या होता है, यही जो अपना है ना बीमी सूत्र होता है। यानी किसी भौतिक राशि को उसके बीमाओं के रूप में लिखने को जिससे जो आपको मिलता है ना वही बीमी सूत्र कहलाता है, ये आपका बीमी समीकरण कहलाता है। यानी किसी राशि उसके बीमाओं के बराबर जब आप लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बीमी समीकरण कहते हैं। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ 2-4 क्वांटिटीज लेकर के हम देख सकते हैं कि बीमा आप कैसे निकालते हैं। तो अगर हम बात करें द्रव्यमान घनत्व का, या द्रव्यमान का ही बात कर लें, अगर आपको द्रव्यमान का बीमा पूछा जाए तो आप कैसे देंगे, कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है द्रव्यमान जब होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, या आप सिर्फ घनत्व का ही बीमा निकाल लीजिए।
जो घनत्व का बीमा होता है वो क्या होता है? तो ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम बात करें द्रव्यमान का, तो आपको पता है द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। आयतन की बात करें तो आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। किलोग्राम की अगर बात करें तो इसकी बीमा जब हम लिखते हैं तो किलोग्राम के स्थान पे हम लोग क्या लिखते हैं? यम लिखते हैं। और यम कितनी बार आया हुआ है? एक बार आया हुआ है। तो पावर आप एक लगाएं या ना लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हम बात करें मीटर क्यूब, मतलब क्या है? मीटर का जो क्या होता है बीमा जब हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं एल से, और एक क्यूब है तो पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको और आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए यहां पर समझिएगा, यम कितनी बार आया हुआ है? एक बार। यल कितनी बार आया हुआ है? 3 बार आएगा। तो जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या बनता है? -3। ये तो बात आपको पता ही होगा। और बात करें टी, तो टी आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो टी की पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये अपना है घनत्व की बीमा। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। एक आध एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं। अगर आप कार्य की बीमा निकालना चाहते हैं, कार्य, तो आपको पता है कार्य और क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब बात करें बल का, तो बल को हम लोग लिखते हैं F से, विस्थापन अपना होता है D। F का मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा F का मतलब होता है m इंटू ए, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है यम के लिए जो हम प्रयोग कर, अच्छा यहां पर एक क्या है? त्वरण है। ठीक है, एक क्या है आपका? त्वरण। तो एक बात बताइए, अगर हम बात करें त्वरण का, तो त्वरण क्या होता है? v बाई टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इंटू क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। अब बात समझिए, यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब होता है इसकी जब हम बीमा लिखते हैं तो ए आपका यम मतलब द्रव्यमान, इसका हम क्या लिखते हैं? एम, कैपिटल एम लिखते हैं। पावर एक है तो एक हम लिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब है देखिए भी है, भी है तो भी का मतलब क्या बताइए? वेग। और वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है डी बाई टी, यानी विस्थापन का या दूरी के है, दूरी बटे क्या? समय। तो आप यहां समझिएगा इसको, ये थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, इसको हम डी कर लेते हैं। अभी थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देते हैं ताकि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इससे। ए यम हो गया गुणे भी को हम लिख सकते हैं डी बाई टी, और फिर बटे में टी, और फिर क्या हो जाएगा? डी। समझिएगा, यहां डी से है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब एक बात बताइएगा, ये हो गया आपका यम, इस डी का जब इस डी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बटे इस टी का जब इस टी में होगा तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। अब इसको आप लिख क्या सकते हैं? यम को क्या लिख सकते हैं आप? यम को आप लिख सकते हैं कैपिटल एम, डी मतलब क्या? विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या? दूरी, और दूरी के लिए क्या होता है? मीटर का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा दूरी आपका
मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, यल, यल पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ टी पे 2 है लेकिन ये नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर -2 हो जाएगा। तो ये जो बीमा अपना निकला वो निकला कार्य का। बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको अगर दिमाग लगाएंगे तो इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं त्वरण का भी। त्वरण में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको, हम एक ही में बहुत सारे जो वैल्यूज ले लिए हैं। अगर आप त्वरण का निकाल लेते हैं तो त्वरण का सिंपल ही आप क्या समझ सकते हैं, त्वरण बल होता है वेग बटे समय। अगर बात करें वेग का, यानी इसको क्या लिखेंगे, v/t, ये त्वरण है। अच्छा देखिए, अब मात्रक के हिसाब से हम करें तो और आपको आसानी होगा। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। अब इस सेकेंड को जब आप नीचे लाएंगे तो इस जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बात करें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड पे पावर -2। अब इसकी बीमा लिखिएगा तो आप यहां देखेंगे, ठीक है, आप यहां इसको देखेंगे कि जो यम है, ठीक है, यहां पर यम से क्या हो, मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। यम से हम मात्रक लिख रहे हैं, ना कि हम वो क्या क्वांटिटी लिख रहे हैं, मात्रक हम लिख रहे हैं यहां पर। तो यम से क्या हो जाएगा, यम मीटर है तो मीटर का क्या होता है, यल होता है। और समय, यस मीन समय सेकेंड, सेकेंड का मतलब क्या है, इसका 2 t होता है तो टी -2 हो जाएगा। आप यहां देख रहे हैं कि यम का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, यानी किलोग्राम नहीं आया कहीं पर, तो किलोग्राम नहीं आया तो यम की पावर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो मैं आशा आप इसको समझ गए होंगे। आपके किताब में ऐसे बहुत सारी राशियां होंगी जिसको आप क्या कर सकते हैं कि निकाल करके चेक कर सकते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए हैं तो एक बार इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको अच्छी तरह से समझ जाए, ठीक है। और एक अच्छा टॉपिक है, और इस मतलब हर जगह कोई भी अगर डिफिनेशन आता है, कोई भी किसी राशि की बात होती है तो उस राशि के साथ साथ उसकी बीमा की बात की जाती है, उसकी बीमा भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, इसको अच्छी तरह से रिकवर कर लीजिए। तो आशा करते हैं आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।